ओम गणेशाय नमः। ओम श्री दुर्गाय नमः। श्री दुर्गा सप्तशती नवम अध्याय निशंभु वध। ध्यानम। ध्यान। मैं अर्धनारीश्वर के श्री विग्रह की निरंतर शरण लेता हूँ। उसका वर्ण बंधक पुष्प और सुवर्ण के समान रक्त पीतमश्रित है। वह अपनी भुजाओं में सुंदर अक्षमाला, पास, अंकुश और वरद मुद्रा धारण करता है। अर्धचंद्र उसका आभूषण है तथा वह 3 नेत्रों से सुशोभित है। राजा ने कहा, भगवान, आप आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला यह देवी का अद्भुत चरित्र, अद्भुत महात्म्य मुझे बताया। अब रक्तबीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे हुए शंभु और निशंभु ने जो कर्म किया, मैं उसे सुनना चाहता हूँ। ऋषि कहते हैं कि राजन, युद्ध में रक्तबीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शंभु और निशंभु ने बड़ा क्रोध किया। उनके क्रोध की सीमा न रही। अपनी विशाल सेना को इस प्रकार से मारी जाती देख निशंभु अमरस में भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी। उसके आगे पीछे तथा पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे, जो क्रोध से होठ चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आए। महापराक्रमी शंभु भी अपनी सेना के साथ मात्र गणों से युद्ध करके क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ शंभु और निशंभु का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य मेघों की भांति बाणों की भयंकर वृष्टि करने लगे। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों के समूह के द्वारा तुरंत काट डाला और शस्त्र समूह की वर्षा करके उन दोनों महादैत्यपतियों के अंगों में चोट भी पहुंचाई। निशंभु ने तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचने पर देवी ने एक स्वरूप नामक बाण से निशंभु की श्रेष्ठ तलवार को तुरंत काट डाला और उसकी ढाल को भी, जिसमें 8 चांद जड़े हुए थे, खंड खंड कर दिया। ढाल और तलवार के कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र से उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशंभु क्रोध से जल उठा और उस दानव ने देवी को मारने के लिए शूल चलाया, किंतु देवी ने समीप आने पर उसे भी मुक्के से मारकर चूर्ण कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर प्रहार किया, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गई। तदनंतर दैत्यराज शंभु को परसा हाथ में लेकर आते देख देवी ने बाण समूह से घायल कर उसे पृथ्वी पर सुला दिया। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशंभु के धराशायी हो जाने पर शंभु को बड़ा क्रोध हुआ और अंबिका का वध करने के लिए वह आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे ही उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढककर वह अद्भुत शोभा पाने लगा। उसे आते देख देवी ने शंख बजाया और धनुष की प्रत्यंचा का भी अत्यंत दुस्सह शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से, जो समस्त दैत्य सैनिकों का तेज नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। तदनंतर सिंह ने भी अपनी धार से, जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराजों का महान मद दूर हो जाता था, आकाश पृथ्वी और 10 भुजाओं आकाश पृथ्वी और 10 दिशाओं को गुंजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले के सभी शब्द शांत हो गए। तत्पश्चात शिवदूती ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया और इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शंभु को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने जब शंभु को लक्ष्य करके कहा, ओ दुरात्मन, खड़ा रह, खड़ा रह, तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो, जय हो। शंभु ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्नि में पर्वत के समान आती हुई उस शक्ति को देवी ने बड़े भारी लूके से हटा दिया। उस समय शंभु के सिंहनाद से तीनों लोग गूंज उठे। राजन, उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ, जिसने अन्य सब शब्दों को जीत लिया। शंभु के चलाए हुए बाणों
के देवी ने और देवी के चलाए हुए बाणों के शंभु ने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शंभु को शूल से मारा। उसके आघात से मूर्छित हो वह पृथ्वी पर सो पड़ा। इतने में ही निशंभु को चेतना हुई और उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी काली तथा सिंह को घायल कर डाला। फिर उस दैत्यराज ने 10,000 बाहें निकालकर चक्रों के प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट गिराया। यह देख निशंभु दैत्य सेना के साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथ में गदा ले बड़े वेग से दौड़ा। उसके आते ही चंडी ने तीखी धार वाली तलवार से उसकी गदा को शीघ्र ही काट डाला। तब उसने शूल हाथ में ले लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाले निशंभु को शूल हाथ में लिए आता देख चंडिका ने वेग से चलाए हुए अपने शूल से उसकी छाती छेद डाली। शूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली पराक्रमी पुरुष खड़ी रह कहता हुआ निकला। उसे निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी ठठाकर हंस पड़ी और खड़ग से उन्होंने उसके मस्तक को काट डाला। फिर तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदनंतर सिंह अपनी दाढ़ों से असुर की गर्दन कुचलकर खाने लगा। यह बड़ा भयंकर दृश्य था। उधर काली तथा शिवदूती ने भी अन्य देवताओं का भक्षण आरंभ कर दिया। कौमारी की शक्ति से विदीर्ण होकर कितने ही महादेव नष्ट हो गए। ब्रह्माणी के मंत्र पूत जल से निस्तेज होकर कितने ही भाग खड़े हुए। कितने ही दैत्य महेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न होकर धराशायी हो गए और वराही के तुतून के आघात से कितनों का पृथ्वी पर कुचुम्बर निकल गया। वैष्णवी ने भी अपनी चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इंद्री के हाथ से छूटे हुए वज्र से भी कितने ही प्राणों से हाथ धो बैठे। कुछ असुर नष्ट हो गए और कुछ उस महायुद्ध से भाग खड़े हुए और कितने ही काली शिवदूती तथा सिंह के ग्रास बन गए। बोलो दुर्गा मैया की जय। बोलो माँ शिवदूती की जय।